नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 23.5 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कितन क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी कितनी शादी लिखी हैं लाइफ में। मेरी हेल्थ, मेरे परिवार की हेल्थ के बारे में मुझे जानना है। बच्चे कितने होंगे, डिफेंस में हूँ, दूसरी जॉब अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वो कौन से ग्रेड की, कौन से लेवल की होगी, और अगर मैं रिटायरमेंट लेता हूँ तो उसके बाद अगर मैं कोई काम करता हूँ तो वो जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, और इसके अलावा जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ। अब देखो, इन्होंने क्वेश्चन पुटअप करा कि शादी से रिलेटेड, तो मैं कुछ चीज़ें आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, ये एक साइन यहाँ नीचे आ गया ना, ये साइन नीचे आया, ठीक है। इस साइन की कैलकुलेशन निकाल लो, ठीक है। इस साइन की कैलकुलेशन निकाल लो। ये एक डिस्टर्बेंस थी 21 साल पर, यहाँ डिस्टर्ब थे ये, समझ रहे हो कि जो है शादी घर वालों से रिलेटेड कोई प्रेशर डाल रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, ये उससे रिलेटेड है। मैं ऊपर ऊपर से ही सारी चीज़ें कैसे बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो साइन होते हैं। अब देखो, इसका मतलब क्या है वो थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। नीचे आइसलैंड आया हुआ है ना, नीचे आइसलैंड आया हुआ है, यहाँ पर ये है ना। तो थोड़ा सा वाइफ की तबीयत का ध्यान रखना ही पड़ेगा, बस इतना समझ लीजिएगा। ये इंडिकेशन मैं दे सकता हूं आपको। अब मैं आपको समझाऊंगा, एक एक साल की रेखा से आपको बताऊंगा। देखो, मेरा मेन मकसद क्या है कि आप किसी भी पाम रीडर को ना आंख बंद करके ट्रस्ट मत करो, मत करो। वो आगे अगले सालों का बताता है, क्यों करो भाई, पिछला बता ना, तेरे में इतनी हिम्मत है तो पिछला बता भाई। साफ मैं पास बचपन से लेकर चीजें बताओ तो जाकर आपको उस पाम रीडर पर ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा, तभी तो फ्यूचर आप उसके हिसाब से जो है अपनी जिंदगी चलाओगे। ऐसे कैसे चला लोगे, ऐसे नहीं चला सकते। अब ये देखो, ये साइन क्या है, ये इनके पिताजी हैं, उनके भाइयों से रिलेटेड है, बीच में आइसलैंड आया हुआ है। कितना आसान है पामिस्ट्री, एडवांस पामिस्ट्री है, दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन यूट्यूब पर मैं चीज़ें सिखाता हूँ, कुछ तो सीखोगे आप। अरे 10-15% कुछ तो सीखोगे, सीखो ना फिर आप। ये एक साइन बना है, ये साइन किस चीज़ का होता है, यहाँ पर कौन है, ये एक आइसलैंड बना हुआ है, ये कौन है। देखो याद रखना, जब कोई भी एक रेखा, जो दो रेखाएं जैसे मिलकर जब बनती है ना, देखो यहाँ पर देखना, यहाँ से ऐसी कोई रेखाएं निकल रही होती है ना, ये प्रॉपर्टी जरूर होती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंसर्न जरूर होता है, डेफिनेटली होता है। देखो, ये साइन प्रॉपर्टी का यहाँ पर बना है, 12 साल ये है और 13 साल ये है, यानी 8 साल से वो प्रॉब्लम शुरू हुई, ठीक है। और ये कट का निशान है ना, ये देखो, ये कट के निशान लगे हुए हैं ना भाई, ये कट के निशान है। यहाँ कोई बीमार हुआ है, यहाँ पर कोई बीमार हुआ है, 9 और 10 साल के बीच में कोई बीमार हुआ है। ये 12 साल का समय है, तो 11 और 12 से इनके पिताजी जो हैं, उनके भाई, चाचा ताऊ से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा या समथिंग यहाँ से शुरू हो चुका, यहाँ की उसकी शुरुआत थी, यहाँ बड़ा, यहाँ और बड़ा, और इस जगह पर आकर वो चीज़ें ओके हो गई। अब देखो, इन्होंने कब ज्वाइनिंग करी, कब क्या करा, कब पेपर दिया, वो कैसे पता लगेगा आपको, वो कैसे पता लगेगा। देखो, आप लोग कौन से साल को कैसे नापते हो, उनको ये पकड़ना बहुत जरूरी है। ये जो बीच का समय है ना, ये वाला जो काला पड़ा है, ये 20 साल का समय है, ये 20 साल का समय है, ठीक है। समझते रहना, ये 20 साल का है, ये 19 साल का है, ये 18 साल का है, ये 17 साल का है। अब यहां पर एक साइन बना है 17 से 18 साल के बीच में, जहां आइसलैंड बना है, बस यही था, लेकिन ऊपर साइन बना हुआ था ये वाला, इसी की वजह से इनकी नौकरी लगी है यहां पर, ये इसी की वजह से लगी। मैंने कहा यहां पर इन्होंने कोई एग्जाम दिया है एंड देन यहां पर हुआ है जो कुछ हुआ है, समझ रहे हो। क्योंकि देखो, नीचे ये साइन, नीचे ये साइन,
ठीक है। और यहां पर ये साइन ये इंडिकेट कर रहा है नौकरी से रिलेटेड, एग्जाम दिया एंड देन ये 17 ये 18। अब ये एक घर बना हुआ था, ये घर बनने के बाद यहां पर कुछ साइन हैं जो कि एक इस साइन की पहले इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर ऐसे करके एक साइन बना है, बना हुआ है, ये देखो ना आप एक साइन। जब भी कोई भी रेखा ऐसे करके ऐसे आए और पीछे ये वाले कंसर्न चल रहे हो तो कोई पहले तो कंस्ट्रक्शन कराता है, ये तो समझ लो। ये पापा हो सकते हैं, वैसे इनके चाचा ताऊ होंगे, ये चाचा ताऊ से रिलेटेड है। और कोई रेखा यहां से लेकर ऐसा बनाए लंबा तो रिटायरमेंट होती है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, ठीक। अब ये जो साल है, ये जो साल है, इस साल पर ये कहीं दूसरी स्टेट में जाएंगे इसी साल पर। अब वो कैसे जाएंगे, कैसे पता लगा कि दूसरी स्टेट में जाएंगे? देखो इस वाली रेखा पर 8 बनाया हुआ है, ये 8 बना हुआ है, भगवान यही मोड़ देता है। ये देखो ये रेखा 8 बनाई यहां पर, ये दूसरी स्टेट में जाएंगे नौकरी के लिए, समझ रहे हो? ये अगर ये चीज़ें समझ में आ जाए ना तो हमें तो पामिस्ट्री डेफिनेटली आ जाए। हमें यही नहीं समझ आती ये पामिस्ट्री कि ये है क्या। इसी की रेखा पर ये वाला एक डॉट आया था सफ़ेद, मैंने यहाँ पर रेखा टर्न कर रखी है, मैंने कहा यहाँ पर प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है। और ये रेखा पीछे से आ रही है तो हो सकता है सगाई वगैरह या पहले कुछ हुआ हो, ठीक है। यहाँ पर शादी से रिलेटेड ये अभी नहीं चाह रहे थे, ये डिले चाह रहे थे, 21 से 22 साल के बीच में ये रहा। यहीं पता लग गया ना, क्योंकि देखो कभी भी शनि की रेखा के साथ में कोई रेखा, जो सूर्य की रेखा आई है ना, वहीं पर अपने कान खड़े कर लो, वहीं सब कुछ होता है, वहीं सब कुछ होता है, वहीं सब कुछ होता है, ठीक है। यानी ये सूर्य पर्वत पर चीजें। अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, कोई भी एक रेखा अगर सूर्य रेखा को टच करती है तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी किस चीज की अपॉर्चुनिटी? यानी यहां पर कुछ ऐसी गतिविधियां होंगी, क्योंकि जो साइन बने हुए हैं ना गुरु पर्वत पर, वो गुरु पर्वत पर नीचे से आते हुए प्रॉपर्टी के साइन बने हैं, ये बने हैं ना, इनको लाभ मिलेगा, इनके नाम पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर आएगी, और पुश्तैनी प्रॉपर्टी इसके अलावा भी आएगी, और लड़ाई झगड़े भी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। लॉजिक के साथ समझाऊंगा ना तो दिमाग में बैठती हैं कि एक एक रेखाओं के मतलब क्या है। अरे ये रेखा टर्न कर रही है भाई इस जगह पर, और यहां पर यही समझ लो ना, ये शादी से रिलेटेड होती हैं रेखाएं, ये सूर्य पर्वत पर ऐसे ही नहीं टच हो जाती रेखाएं। अब देखो आपका आपका हाथ यहां शादी से ऐसे करके यहां आकर ये नीचे उतर रहा है, तो इट मीन्स की गड़बड़ है ना। अब क्या होता है, देखो आपको सेहत का तो ध्यान रखना है अपनी बीबी का, ठीक है, वो मैं बता देता हूं क्यों। देखो ये है 25, ये है 26, इस 25 और 26 पर 2 साइन बने हैं। वैसे मैं प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, यहाँ प्रॉपर्टी परचेस है, लेकिन यहाँ बीमारी की रेखा भी आ रही है। और मैंने यहीं पर क्यों कहा कि आपकी लाइफ में इस जगह पर एक बच्चे का साइन आ रहा है, वो क्यों कहा, मैंने 3 फार्मूले लगाए, देखो बताता हूं। ये साइन देखो, ये देख रहे हो, ये साइन के मतलब क्या है, देखो यहां पर 3 फार्मूले हैं, जरूर मैच होंगे, जरूर मैच होंगे, जरूर मैच होंगे। ये साइन किसके लिए आता है? भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चों के लिए, ये आता है ना। सबसे पहले मैंने कहा कि आपकी बहन की शादी हो गई, बच्चों से उसका कोई बच्चे का कोई ओकेशन तो पेंडिंग नहीं है सर? नहीं। भाई है उसकी शादी, हाँ सर ये शादी यहाँ पर अभी 23 से 24 साल के बीच में भाई से रिलेटेड है। मैंने कहा क्या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट तो नहीं है? नहीं सर। देखो समझ से रहो, नहीं। और जब सारी बात हो गई तो कहते सर मैं प्लानिंग सोच रहा हूँ इस वक्त बच्चे से रिलेटेड। मैंने कहा
लल्लू हो। मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा लल्लू हो, मैंने ऐसे हंस के बोला, मैंने कहा लल्लू हो। जब मैं कह रहा हूँ 23 से 24 पर एक साइन बना हुआ है तो इट मीन्स कि ये बच्चे से रिलेटेड है ना, है या नहीं? तो वो बातें सही निकलती हैं नहीं, मेरे फार्मूले निकलेंगे सही जब आप यहाँ सोच यहाँ डिफाइन है तो इट मीन्स मैंने प्रेग्नेंट वर्ड बोला तो इट मीन्स होगा। ठीक है, होगा। ये साइन अपने आप में, ये देखो एक छोटा सा साइन अपने आप में यहां पर इंडिकेट कर रहा है। अब देखो एक ट्रायंगल ऐसे, एक ट्रायंगल ऐसे, ये ट्रायंगल है, ये इस रेखा ने इस रेखा के साथ ये और ये छुआ हुआ है, छुआ हुआ है ना 25 से 26 साल पर। मैंने कहा ये एग्जाम भी देना चाह रहे हैं। अब ये वाले बच्चे पर अगर, वैसे तो मैंने लिखा है ये लड़का होगा, यहां पर लड़का होगा, लेकिन नीचे देखो 25 से 26 पर ये एक साइन आ गया गलत का। अब देखो मान के चलो यहां पर प्रेग्नेंट होती हैं आपकी वाइफ, 25 के करीब करीब में बच्चा पैदा होता है। अगर कुछ हो जाए, अगर अच्छा हॉस्पिटल ना हो या कुछ हो, ठीक है, ऐसे समय पर जब याद रखो ऊपर बच्चे का साइन हो और नीचे हेल्थ प्रॉब्लम हो, और ये हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, इसमें दो हैं साइन। देखो इसमें दो साइन बने हुए हैं, आपको नहीं समझ आ रहे पर मुझे दो साइन समझ आ रहे हैं। एक घूमने की रेखा और एक प्रॉपर्टी का साइन। ये ऊपर वाला, ये दो वाला प्रॉपर्टी का साइन है, नीचे वाला घूमने का साइन है। घूमने का मतलब होता है ये एक अपने घर पर आ रहे हैं, और हेल्थ प्रॉब्लम का साइन है। समझ में आई? तो यहां अवॉइड करना बनता है। अवॉइड करने का मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि हेल्थ प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो इस वक्त बच्चा मत करो ना, इस वक्त बच्चा मत करो, क्या जरूरत है? अरे रुक जाओ यार, ठीक है ना भाई, जहान है तो जहान है, मैं तो इतना ही कहता हूं ना। अब देखो ये रेखाएं यहां से, ये रेखा क्या कहना चाह रही है? ये ट्रैवलिंग की रेखा है, ये देखो ये ट्रैवलिंग की रेखा, प्रॉपर्टी के साइन है, आना जाना है घर पर, ये हेल्थ प्रॉब्लम है नहीं है? है ना? तो यहां पर उससे रिलेटेड आप जरूर बोलोगे। लॉजिकली समझा रहा हूं मैं आपको अगर ये चीज़ें समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया है पामिस्ट्री। तो आपको एक हिदायत है कि मेरे हिसाब से ये 23 और 24 साल पर अवॉइड कर दो। वैसे तो देखो लड़का है, लेकिन क्या है, यहाँ ट्रायंगल तो बना है ना, ये ट्रायंगल तो बना है। अगर आपने यहाँ एग्ज़ाम दे दिया तो, अगर यहाँ एग्ज़ाम दे दिया और बच्चा हो गया और इधर वाइफ की तबीयत खराब हो गई तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए अवॉइड करो, यहाँ पर अवॉइड करो इस जगह पर। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी का साइन है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई दिक्कत आएगी लेकिन यहाँ सॉल्व हो जाएगी। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि सॉल्व हो जाएगी, वो भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये बच्चे का साइन दिख रहा है, ये यहाँ पर ये वाला बच्चे का साइन दिख रहा है। अरे भाई ये तो बच्चे का साइन है, ये वाला तो बच्चे का साइन है, थोड़ा सा बीमार है या समथिंग है पर लेकिन बच्चे का साइन तो है भाई। 27 साल, ये 28 साल, ये प्रॉपर्टी का साइन है, ये प्रॉपर्टी का साइन है। अब इस जगह पर बड़ा छुपा हुआ साइन देखो, लड़ाई झगड़े। अब ये क्यों है, ये क्यों है, मैं समझाता हूँ ये क्यों है। इसके पीछे भी रीज़न है। देखो जो ये 27 और 28 साल है ना, ये बच्चे के साइन के अलावा ये साइन चाचा ताऊ का भी आएगा और कोई प्रॉपर्टी का आएगा, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी बना रखी है ना, ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी है ना। तो मैंने कहा प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाएगी डेफिनेटली, 29 साल तक प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाएगी। लड़ाई झगड़े जरूर रहेंगे क्योंकि ये रेखा इनके साथ, इसी प्रॉपर्टी के साथ यहाँ पर टच होकर चल रही है, कोई पेंडिंग प्रॉपर्टी है इनके पास। तो ये 27 और 28 साल पर लड़ाई झगड़े भी हैं, और यहाँ पर अगर लड़ाई झगड़े होंगे तो लड़की होगी। अब ये देखो, ये पामिस्ट्री को ना पकड़ना, एडवांस पामिस्ट्री का एक नियम बता देता हूँ। देखो अगर कोई बच्चे के साइन पर ये आ गया लड़की, ये लड़की होनी, थोड़ा सा बीमार लड़की, समझ रहे? और अगर यहाँ ये वाला साइन ऐसे बना और इस पर ऐसे कर गया लड़का, या कोई ट्रायंगल आ गया ऊपर लड़का, या एक रेखा ने भाग्य रेखा को लड़का, तो वो समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैंने कहा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं
डेफिनेटली वो राहु का पार्ट होता है लड़की। ठीक है, ऐसे समझो, ये प्रॉपर्टी का साइन है ना, प्रॉपर्टी का साइन है, 29 साल। ठीक है, 29 साल, ये देखो ना, ये प्रॉपर्टी का, ये 28। ठीक है, ये देख लो, ये 26, 27, इसी वक्त 27, ये 28 और ये 29, ये ऐसे चल रहा है ना, ये ऐसे चल रहा है ना। तो यहां तक सॉल्व हो जाएगी वो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसकी तरफ से आपको जो भी लड़ाई झगड़े होंगे वो हो जाएंगे। लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम का ये देखो पूरा कट का निशान है, इतना बड़ा कट का निशान पर आपको बच्चे जो है वो रिस्क लेना ही नहीं चाहिए वाइफ से रिलेटेड। अगर ऊपर साइन बना है, अगर ऊंच नीच हो गई, क्योंकि मैं 2 शादी कह रहा हूं, अगर ऊंच नीच हो गई तो इस वक्त अवॉइड कीजिए। ठीक है, डन डन, भाई इस वक्त कर लेना, यहाँ थोड़ा बहुत बीमारी है, कुछ नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। फिर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, डन डन। अच्छा, अब कंसर्न समझ लेते हैं कि आपकी लाइफ में ये वाले ट्रायंगल का कंसर्न समझ लेते हैं। ये वाले ट्रायंगल का, ये रेखा आपकी ना कौन सी रेखा है, जॉब की रेखा है। ये जॉब, यहां आके रिटायरमेंट है आपकी, मैं यहीं से बता सकता हूं, ये रिटायरमेंट है आपकी। इट मीन्स कि आपकी ये डिफेंस वाली जॉब जो है, ये मुझे लग रहा है ये चलेगी। आप दूसरे एग्जाम दोगे, दूसरे एग्जाम क्रैक होंगे, लेकिन छोटी जॉब मिलेगी जिसके कारण आप करना नहीं चाहोगे और यही करोगे और इसमें एग्जाम देते रहोगे, आगे बढ़ोगे, ये वो है हाथ। ठीक है, लेकिन मैं इस वाले ट्रायंगल को फिर भी जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा कि 25 और 26 में पेपर दो और 27 और 28 साल, ये जो 27 और 28 साल की रेखा है, यहां पर देखो एक बच्चे का साइन ये रहा 28 साल पर। ठीक है, ये चाहे आपका हो, आपके आपके आपकी आपकी बहन का हो या किसी का हो, बट लेकिन ये यहाँ पर साइन दिख रहा है। ठीक है, तो नो डाउट आप आगे बढ़ो। ठीक है, मैंने कहा है उस वक्त प्रॉपर्टी जो है आपकी वो क्लियर हो रही है, तो वो आप मिलेगा, लाभ मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, एक 27 पर और एक 29 पर बच्चा मैं यहां देख रहा हूं, डन। चलो अब आगे चलता हूं। अब ये देखो, ये हमने 21 बोला था, यहां एक टर्न की रेखा बनाई है, ये टर्न की रेखा बनी है, तो ये होता है ट्रांसफर होता है, यहां पर भी ट्रांसफर के चांसेस मुझे यहां पर हो गई होगी आपकी। ठीक है, 21, 22, 23, इसके बीच बीच में ट्रांसफर के चांसेस भी मुझे लग रहे हैं। एक मुझे ना आपके चाहे छोटी सी टेम्परेरी ट्रांसफर हो या कुछ हो, मुझे जरूर लग रही है, क्योंकि ये रेखा जो है ट्रैवलिंग की रेखा बनी हुई है और ये इंडिकेट कर रही है इस जगह पर एक रेखा टर्न कर रही है। देखो एक छोटा सा टर्न कर रही है 24 से 25 साल के बीच में, तो मुझे आना जाना और ट्रैवलिंग की रेखा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और उसके बाद मैंने कहा था यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, डन। अब आगे चलते हैं आपकी लाइफ में। देखो चीज़ें समझाता हूँ। ये एक रेखा, इस रेखा के साथ एक छोटा सा एक पॉइंट आया हुआ है, कट का निशान लगा है। ये 29 साल 2 महीने हैं, 29 साल 2 महीने यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम, और उसके बीच में एक रेखा और आ रखी है। तो याद रखना, ऑपरेशन, एक्सीडेंट या हेल्थ प्रॉब्लम जरूर बन रहे हैं इस जगह पर। तो यहां से लेकर यहां तक मैं आपको हिदायत दे रहा हूं, 29 साल 2 महीने से 31 साल के बीच में, और ये 32 साल तक आप अपना घर बनाओगे। पहले तो हेल्थ प्रॉब्लम समझ लो, 29 साल 2 महीने से लेकर 31 साल, ये 32 साल है। यहां तक आपने क्या करना है, 30 से 32 साल के बीच में आपने कोई घर का निर्माण करना है। ठीक है, ये तो रहा वो आपका। अब बात कर लें जरा आपके घर पर बीमारी की रेखा फिर दोबारा, चाहे वो माता जी हो या कोई और हो या आपकी वाइफ हो। अब मैं ये वर्ड क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे मुझे बहुत कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। देखो इस जगह पर पूरा राहु ने प्रभाव डाल रखा है, समझते रहना।
वैसे ये मेरे को ना लड़ाई झगड़े की रेखा लग रही है, ये देखो ये लड़ाई झगड़े की रेखा है, ये कोई भाई से रिलेटेड है रेखा। तो यहाँ ये सब क्यों होता है, जब पिताजी या किसी की तबीयत खराब हो तब उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी होती है, तो उसके बाद जो चीज़ें चलती हैं ये वो रेखाएं निकल रही हैं। तो मैंने कहा ये एक ट्रैंगल बना हुआ है, ये डिस्टरबेंस है, हेल्थ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉपर्टी आपकी सॉल्व हो रही है, यही प्रॉपर्टी के साइन आगे चल रहे हैं। ये एक प्रॉपर्टी का साइन देखो यहाँ पर बना हुआ था जो कि पीछे से आ रहा था, तो मैंने कहा कि यहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जरूर शुरू हैं। तो आपकी लाइफ में मैं 33 साल और 34 साल ये वाले साल पर आपको कहूँगा कि भाई लड़ाई झगड़े बीमारी की रेखाएं जरूर हैं। यहाँ पर एक रेखा लड़ाई झगड़े की और एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा रेखा बनी हुई है, ये यात्रा रेखा है, कोई परेशानी आ सकती है 35 साल के बीच में। अब मैं देखो यहाँ नीचे साइन जो है ये वाला, ये बच्चे का साइन या भाई का साइन है, तो मैं कहूँगा कि भाई को कोई प्रॉब्लम आ सकती है या बच्चे को आ सकती है 35 साल में। अब यहीं पर ये एक प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ 36 साल पर, 36 साल से लेकर ये पहली प्रॉब्लम जो है ये 38 साल तक चली, जिसमें ट्रैंगल बना हुआ है, आपके फेवर में जाएगी बात ये रही प्रॉपर्टी की। तो 37 और 38 साल पर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम और थोड़ी बहुत झंझटें झेलनी पड़ेंगी, ये वो रेखाएं हैं। तो आपको हिदायत है कि अपने पेरेंट्स से कह दो कि जब तक अभी सही जो है सारी चीज़ें ओके कर दो, वरना थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको लगेंगी। क्योंकि देखो शादी के बाद जो होता है ना, भाई है उसकी वाइफ आ जाएगी, सब कुछ हो, पता नहीं कैसे नेचर हो, क्या है क्या नहीं है, तो उसको तो ध्यान देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका 38 साल, यानी यहाँ पर देखो ये 38, ये 39, यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम, यहाँ तक है आपकी जॉब 38 और 39 साल तक। इस रेखा को सीधा कर दो, इस रेखा को सीधा कर दो, यहाँ तक है। ये प्रॉपर्टी के साइन बने थे, हो जाएगा, डेफिनेटली होगा, वो क्लियर होगा आपको, बेफिक्र रहो। अब मुद्दा क्या आता है, कब कब आपने एग्ज़ाम देने हैं, कब क्या करना है, वो इन साइनों को पकड़ लेते हैं, इन साइनों को पकड़ लेते हैं। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम और कौन कौन सी चीज़ें देनी है। सबसे पहले तो ये 33 और 34 साल जो हैं, यहाँ पर मैं आपकी लाइफ में शादी लिख रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पर कहा है कि अगर कुछ नहीं होता, आपने अपनी वाइफ की तबीयत को ध्यान रखा, अगर रखा, जहाँ बच्चा नहीं करना वहाँ नहीं करा, तो मैंने लिखा है यहाँ ट्रांसफ़र के चांसेस हैं, तो ट्रांसफ़र के चांसेस हैं। अब इन्हीं रेखाओं के साथ में कोई रेखा अगर घूम जाती, देखो ये आइसलैंड है, ये आइसलैंड है, यहाँ 33 34 और रेखा घूम गई, यहाँ पर ऐसे घूम गई, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी, यानी 34 और 35 पर उसकी पुष्टि ये रही, ये देखो ये रही, ये और ये 34 और ये 35, यहाँ पर भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, यहाँ पर भी एग्ज़ाम दे रहे हो, समझ रहे हो। अब ये देखो ये दिक्कत और ये एग्ज़ाम, ये दिक्कत ये एग्ज़ाम, ठीक है। अब जरा इसी को जरा नीचे लाऊंगा तो आपको वो साल खुद पर खुद समझ आ जाएगा, आपको खुद साल समझ आ जाएंगे कि कौन से साल पर हम बात। देखो ये जो साइन बने हुए हैं ऐसे करके, ऐसे यहाँ बने हुए हैं ना, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक है, आ रही है समझ। तो ये रेखा इस जगह पर आकर, इस जगह पर आकर कट का निशान लगाकर बैठ गई है। इट मीन्स कि ये समय है आपका जॉब का। तो 39 साल, यानी 38-39 साल पर आकर ये रेखा कट का निशान लगाकर बैठी, इसी जगह पर टर्न की रेखा है, ये देखो 39 से 40, 39 से 40 एक आइसलैंड आया हुआ नीचे, भाई ये रेखा घूमी है और ये आइसलैंड है। 39 से 40 साल के बीच में आप एक जॉब पकड़ी आपने, लेकिन जब आ गया ये देखो ये दिक्कत आ गई, तो आपने कहा कि भैया छोड़ो, दूसरी चीज़ें करते हैं। आप इस तरीके से करोगे, ये ऊपर की कैलकुलेशन है, ये ऊपर की कैलकुलेशन है, ठीक है, ये ऊपर की कैलकुलेशन। अब यहाँ की कैलकुलेशंस को पकड़ते हैं, यहाँ की कैलकुलेशंस को पकड़ते हैं। देखो ध्यान से देखो, ऐसे करके देखोगे ना तो सारी चीज़ें समझ आती हैं। ये देखो यव के निशान दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना भाई, ये क्या था 39,
ठीक है। यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम 40, थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना। 41 ये क्या है, मैंने क्या कहा था वहाँ पर कि यव के निशान आ जाएंगे। 39 से 40 साल पर आप ना चीज़ें चेंज करोगे और फिर यव के निशान आ जाएंगे। अब यहाँ से आप अपना कोई काम करना चाह रहे हो, यहाँ से ये ट्रायंगल बनाकर है ना, ये काम शुरू करना चाह रहे हो। 41 से 42 साल के बीच में आपने काम शुरू करा, काम को बढ़ाया, यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। ये है 43 साल और ये रेखा यहाँ खत्म हो रही है, ये 44 साल। वो काम 44 साल तक आपका रहेगा। अब 44 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम है, 44 और 45 साल पर आपने अपनी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम, अपने घर वालों की हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना है। ये रेखा ने क्या करा, कोई लोन लेने की संभावनाएं 45 साल पर कर दी। इसके बाद एक साइन है, वो है प्रॉपर्टी का। चलो वो भी दिखाई देता हूँ आपको। बहुत बहुत हल्के चीज़ें से चीज़ें बनती हैं, बड़ा मुश्किल होता है देखने का, वो भी दिखाता हूँ। ये साइन है, ये साइन क्या है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ। अब मैं इसे हटाऊंगा, दिख रहा है आपको, वही साइन है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का साइन है, नीचे दिक्कत है, ऊपर प्रॉपर्टी का साइन है या नहीं है। टेक केयर, राहु आ चुका है प्रॉपर्टी वाले साइन पे 46-47 साल पर, लेकिन ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, लोन लेने की संभावना बनी हुई है 47 साल पर, और उसके बाद 48 साल पर आप दूसरी स्टेट पे जाओगे। अब वो क्यों कह रहा हूं भैया दूसरी स्टेट पे जाओगे, ये देखो एक रेखा के ऊपर 8 बना हुआ है, बना है, दूसरी स्टेट पर जाओगे। और 48 से 49 साल के बीच में ऐसे करके फिर लोन लेने की संभावना बनी है। 49 साल पर एक लड़ाई झगड़े की रेखा बनी है, ये देखो इसी ट्रायंगल के पास में एक लड़ाई झगड़े की रेखा बनी है, डिस्टर्बेंस बनी है, बनी है जी, बनी हुई है। तो ऐसे पकड़ो आप अपनी लाइफ में। 51 साल पर ये देखो दिक्कत, 51 पर ये 51.4 तक रहेगी दिक्कत, क्योंकि उसके बाद एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसी के साथ ट्रायंगल बना हुआ है, ये छोटा सा, ये रेखा है आपके बच्चों से रिलेटेड। याद रखना यहाँ पर कोई बच्चों की शादी या समथिंग है, ये जरूर यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों की शादी है, क्योंकि ये जो रेखा जिस ढंग से चल रही है ये शादी की रेखा है। तो यहाँ पर लिखा है 53-54 साल तक बच्चों की शादी। अब देखो एक बच्चे का साइन बना हुआ है, वो बच्चे का साइन इंडिकेट कर रहा है ये रहा, कि ये बच्चा एक बच्चा जो है यहाँ पर 55-56 पर ना बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा 55-56 पर। ठीक है, यहां तक तो पैसा है, काम भी, ये वाला साइन काम बढ़ाता भी है, याद रख लेना, काम बढ़ाता भी है। ये 57 साल पर इस जगह पर आप यात्रा रेखा बनी हुई है। ठीक है, और उसके बाद आपकी लाइफ में ये देखो लोन उतारना, देखो ये साइन जब बनता है ना, ये नीचे वाला चमक वाला, ये लोन उतारना, ये यहाँ तक लोन भी उतार रहे हो आपकी लाइफ में। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो मैंने लिखा है कि ये लोन भी उतरेंगे आपके। लेकिन ये समय है 59 से 60 साल, लेकिन 2 कट के निशान लगाए हुए हैं। ये 2 कट के जो है 60.5 साल और 61 साल नुकसान की रेखाएं हैं। अगर किसी को पैसा दे दोगे नुकसान हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है 61 साल 1 महीने से 62 साल के बीच में, एक प्रॉपर्टी का साइन और बना हुआ है, ये एक साइन बना हुआ है प्रॉपर्टी का 64 से 65 साल के बीच में। यहीं पर एक ट्रायंगल बना हुआ है 65 से 66 साल। ठीक है, एक बच्चा जो है ये वाला, एक बच्चा अपनी प्रॉपर्टी को एनहेंस करेगा, यानी वो भी प्रॉपर्टी परचेस करेगा 67-68 पर। यहाँ पर आपकी हेल्थ खराब हो रही है, इन जगह पर ध्यान रख लीजिएगा। बाकी तो आपकी लाइफ में ये सारी तरक्की की रेखाएं बनी हुई हैं, यानी 77-78 तक, लेकिन 72 और यहां से लेकर 68 से लेकर 72 तक का अपनी सेहत का ध्यान रखना है आपने। देखो यहां पर कैसे पता लगता है कि कोई व्यक्ति आपके नाम पर प्रॉपर्टी करेगा। देखो ये वाले ट्रायंगल उल्टे बने हैं ना, उल्टे ट्रायंगल बने हैं ना, उल्टे ट्रायंगल बने हैं ना, डेफिनेटली ये देखो, ये नीचे से ऐसे, ये देखो इसका कलर चेंज करके बताता हूँ आपको समझ आएगी। यहाँ पर एडवांस केमिस्ट्री में बहुत फार्मूले होते हैं। ये देखो ये ऐसे बना हुआ है ना, ये साइन बना है, नाम पर जरूर करेंगे। मैंने कहा आपके नाम पर पापा ने कोई ना कोई चीज़ प्रॉपर्टी या समथिंग, हाँ सर हो चुकी है। अब देखो ध्यान से देखना, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ये रहा, ये यहाँ से लेकर ये एग्ज़ाम, और देखो आइसलैंड, और उसी आइसलैंड पर एक ट्रायंगल, उसी आइसलैंड पर ट्रायंगल, ये देखो ये आइसलैंड है
और उसी पर एक ट्रायंगल बनाया। भाई ये आइसलैंड है, ये अगर बच्चा करोगे तो मैंने पहले बताया कोई मुसीबत आ सकती है, यहाँ पर इंडिकेशन लगी हुई है, ट्रायंगल है, बचाने की पूरी कोशिश होगी। पर लेकिन मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को आपको आपकी हाथ में दो शादी की रेखा दिख रही है, मेरे को 33 और 34 साल तक मुझे शादी आपकी यहाँ पर दिख रही है। तो इट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मिसहैपनिंग हो जाए या कुछ हो जाए, इसलिए इस साल पर तो बच्चा नहीं होना चाहिए, याद रख लीजिएगा। अगर यहाँ पर एग्ज़ाम जाते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ों पर जरूर रहोगे। और 27 और 28 साल पर आप यहाँ पर देखो, इस जगह पर ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं। यहाँ मैंने कहा है कि आप कोशिश कर लो, बच्चे के लिए भी कर लो, अपनी अपनी जॉब के लिए भी कर लो, डेफिनेटली यहाँ कुछ ना कुछ निकलने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस तरीके देखो, आगे भी आइसलैंड आए हुए हैं ना, वो आइसलैंड कैसे थे, मैंने क्या कहा था, आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पर जरूर हो जाएगी। ट्रायंगल भी आ रहे हैं, उसके बाद देखो मैंने कहा था 31 साल पर दिखते आएंगी, लेकिन यहाँ पर आप हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी और उसके बाद 32 साल तक घर का निर्माण भी करोगे। ये रेखाएं क्या होती हैं, कोई घर पर ये जो स्क्वायर बनते हैं तो कुछ ना कुछ करवाते हैं। भाई लॉजिक समझोगे तभी तो समझ आएगी ये रेखाएं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई? ये पहले पकड़ो ना, ये कौन से साल की रेखाएं हैं भाई, ये कौन से साल की रेखा है, यहां से लेकर यहां तक पकड़ो तो सही, तभी तो समझ आएगी। ऐसे कैसे समझ आ जाएगी? ठीक है, आ रही है समझ? तो इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन रेखाओं को जब तक तसल्ली से नहीं समझोगे ना, आप आगे बढ़ नहीं सकते। देखो मेन मैंने क्या कहा था, एक प्रॉपर्टी का साइन होगा और उस साइन पर आपको थोड़ा सा लोन व समथिंग थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो इस जगह पर एक साइन ऐसे करके एक ऐसे बना और यहाँ डिस्टर्बेंस दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है? देखो ये साइन अपने आप में ही बता रहा है कि एक घर बना हुआ है, उसमें डिस्टर्बेंस है और ये रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टच करके बैठी है। तो ये वाला जो साल है ये 46 से 47 साल है और यहीं पर प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, यही प्रॉब्लम दिख रही है। तो मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा एक इस हाथ पर ना एक मुझे बस ये 48 साल पर लड़ाई झगड़े दिखे हैं जो कि लेफ्ट हैंड पर नहीं दिखे, ये लेफ्ट हैंड पर नहीं दिखे। 48 साल पर मैंने कहा दूसरी स्टेट में जाना, ये वर्ड बोले थे मैंने आपको, लेकिन यहां मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है ये लड़ाई झगड़े की रेखा है। तो आपको यहां थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है? वैसे मुझे दिखा नहीं साइन वो 48 साल वाला वहां पर कि कोई मैं डिस्टरबेंस कहता, मैंने वहां पर 48 साल पर नहीं बोली, मैंने 49 साल पर लड़ाई झगड़े बोले थे। समझ रहे हो? तो यहां 48 पर आ रहे हैं तो हो सकता है 48 से 49 पर हो, लेकिन मैंने ट्रायंगल बोला था कि 49 पे खत्म हो रहा है तो जाकर आएगा। तो ये एक साल का जो 11 महीने का जो डिफरेंस है, ये अगर नेगेटिव रहोगे तभी है, वरना ये आपको 49 पे ही आएगा। लेफ्ट हैंड बोल रहा है तो लेफ्ट हैंड को मानूंगा, मैं मानूंगा, ठीक है? इससे पहले पहले ये कट के निशान आ रहे हैं, ये कट के निशान आए थे तो मैंने क्या बोला था, 44-45 में हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी। तो वही चीजें चलती हैं ना, वही चीजें चलती हैं, जो उस हाथ में है वो इस हाथ में है। समझ रहे हो? तो इनको पकड़ो। देखो 51 साल बोला था, अब 51 साल पर जरा ध्यान देना। ये रेखा वैसे तो तरक्की की रेखा है, बट लेकिन ये जिस ढंग से चल रही है, कट मार के चल रही है, तो ये दिक्कत देगी ना 51 साल पर, देगी या नहीं देगी? ठीक है, तो इनको पकड़ो। देखो ट्रायंगल बना दिए, इसके बाद देखो ट्रायंगल बनने शुरू हो गए। ये देखो ये और ये बन रहे। मैंने क्या कहा था, बच्चे से रिलेटेड जरूर है, यहां पर कहा था ना, ये है। अगर ये नहीं समझोगे ना पामिस्ट्री को, आप नहीं पकड़ सकते हो। और आपकी लाइफ में पैसा है, प्रॉपर्टीज हैं, आपकी लाइफ जो है गुड है। मैंने तो लिखा है आपकी 77 तक आपको आपके बच्चे सेट हो चुके हैं, आपके पास अपना बिजनेस है, आप सब कुछ करते हुए मिल रहे हो, बच्चे सेट हो गए, सब कुछ। लेकिन सेहत का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा और वो मैं बता चुका हूं, ठीक है? तो एक बार मैं फीडबैक दे दूं दोनों हाथों में क्या है क्या नहीं है, ठीक है? लिख लीजिए, ठीक है? अभी आपकी उम्र जो है वह है अब 23.5 साल हो चुकी है। अब मैंने लिखा है 23 से 24 साल में अगर कोई आपकी वाइफ प्रेग्नेंट या आप सोचते हो तो अवॉइड कीजिए। भाई की शादी होती है वो ठीक है, और 25 से 26 साल पर ट्रायंगल बना हुआ है, वो भाई की शादी के लिए हो सकता है कि वहाँ पर शादी हो जाए, सारी
वो उसके लिए, प्लस आपने अगर एग्जाम देना है तो यहाँ पर ट्रायंगल और नीचे डिस्टरबेंस है, इसका मतलब आना जाना और घर पर कोई बीमार रहेगा। प्रॉपर्टी यहाँ पर अगर मैंने लिखा है कोई खरीदना चाहो तो सोच समझ के खरीदना, क्योंकि 25 से 26 पे प्रॉब्लम्स यहाँ पर इंडिकेट कर रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स यहाँ इंडिकेट कर रही है। कोई पेपर निकालना हो तो यहाँ पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। राहु आ चुका है इसलिए कह रहा था। 27-28 में आपके चाचा ताऊ से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टीज होंगी, उस पर पंगे पड़ने शुरू हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 29 साल तक वो चीजें ओके हो जाएंगी। अगर बच्चे से रिलेटेड चाहिए आपको तो मैंने लिखा है 27 से 28 साल, यहां पर भी बच्चे की रेखा है, 29 साल पर भी बच्चे की रेखा है, यहां पर ओके किया जा सकता है। 31 साल हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन 30 से लेकर आपका 32 साल के बीच में आप काम को बढ़ाते हुए चल रहे हो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब बात आती है आपकी लाइफ में 33 साल पर भाई से लड़ाई झगड़े, कोई हेल्थ प्रॉब्लम घर पर, 33 से 34 साल, ठीक है। यहां पर आना जाना आपका लिखा हुआ है, ट्रांसफर की रेखाएं लिखी हुई हैं, डिस्टर्बेंस लिखी हुई हैं। 35 साल पर भाई या बच्चे से रिलेटेड कोई हेल्थ प्रॉब्लम, 35 साल पर आपके एक जगह से दूसरी जगह पर जाना वो, प्लस फिर 36 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, 36 से 37 पर आप अपना लोन ले रहे हो, 37 साल पर कोई भी प्रॉब्लम जो आपकी 33 साल से शुरू हुई थी वो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भाई के साथ जो है वो ओके हो जाएगा, आपके नाम पर चीज़ें हो जाएंगी। 39 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, यहाँ पर आप अपना काम अपनी जॉब कर रहे हो, 39 से 40 साल मज़ा ही नहीं आया आपको करने के लिए, 41 साल के बाद आपने काम करना चाहा, 41 से 42 साल काम को बढ़ाया, 43 साल ठीक लगा, लेकिन 44 साल काम लड़खड़ाने लग गया, 44 पर हेल्थ प्रॉब्लम, 45 पर लोन लेने की संभावना है, 46-47 साल पर टेक केयर, यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ पर 47 पर लोन लेने की संभावना बन रही है, 48 साल दूसरी जगह पर जाना, और जैसे 49 साल आता है वैसे तो ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े है, ठीक है। और फिर 51 साल किसी को पैसा दोगे तो नुकसान की रेखा बनती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। 51 साल 1 से लेकर 51 साल 4 महीने, 52 साल तक ठीक, बच्चे से रिलेटेड यहाँ शादी नहीं करनी, पहले बता रहा हूँ, किसी बच्चे का काम नहीं खुलवाना, शादी नहीं करनी इस जगह पर। और फिर आपकी लाइफ में 53 से 54 साल ये बच्चे से रिलेटेड है, शादी करना चाहो करा सकते हो। 56 साल पर कोई बच्चा जो है वो बाहर जाएगा, ये वो रेखाएं हैं। 57-58 साल पर जो है आप यात्रा रेखा है, 55-56 तक काम बढ़ाओगे आप। और फिर 60 और 60.5 61 साल के बीच में अगर किसी को पैसा देते हो तो नुकसान हो जाएगा। फिर 61 साल 1 महीने से 62 साल पर प्रॉपर्टी का साइन है, 64 से 65 साल पर प्रॉपर्टी का साइन है, 65-66 गुड समय है, 67-68 काम को बढ़ा रहे हो, बच्चा जो है कोई अपनी प्रॉपर्टी को एनहेंस कर रहा है, 69-70-71 71.10 तक सही रहेगा, 72 और 73 हेल्थ खराब, वैसे तो वो 68 से ही हो चुकी थी, और उसके बाद 77-78 तक सारी चीज़ें सही चल रही हैं पैसों के मामले में, बच्चों के मामले में। लेकिन आपकी लाइफ में मैंने जहां एग्जाम से रिलेटेड है या ट्रांसफर से रिलेटेड है, 33-34 साल एग्जाम, 34 साल 35 साल एग्जाम, फिर आपकी लाइफ में 38 साल एग्जाम, 39 साल एग्जाम, ठीक है, यहां पर 41 साल एग्जाम यहां पर भी दे रहे हो आप, ठीक है, लेकिन सब डिस्टर्बेंस के साथ जा रहे हैं आपकी लाइफ में। तो याद रखिएगा कि आपकी ये वाली जॉब और 27 साल वाली जॉब, यानी 27 साल पर कुछ इंडिकेशंस जरूर मिल रही हैं। कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ये मिलेगी जॉब तो थोड़े छोटे लेवल की मिलेगी, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पीसीएस की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, और इसके अंदर सारी चीज़ें बता दी, कब कब हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, कब कब क्या होगा, ये डाउनलोड करो और सही। अब इसमें कौन से उपाय आपको चाहिए, शुक्र के उपाय आपको करने हैं सबसे पहले, और आपकी लाइफ में और कौन से उपाय करने हैं वो मैं आपके लेफ्ट हैंड देख कर बता देता हूँ। गुरु और मंगल का उपाय भी जरूर करोगे आप, गुरु और मंगल का उपाय और शुक्र का उपाय, 3 उपाय आपने जरूर करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।